जहां खड़े थे भारत के राफेल जेट, वहां समंदर में ईरान ने दागी मिसाइलें। बच निकले भारतीय पायलट और जेट्स। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांस के अल दाफरा हवाई ठिकाने के पास समंदर में कई मिसाइलें दागी हैं। इस ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद पूरे फ्रांसीसी बेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। अल दाफरा एयरबेस पर आज भारत आ रहे 5 फाइटर जेट भी खड़े थे और उनके पास भारतीय पायलट भी मौजूद थे। ईरानी मिसाइली खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को सुरक्षित ठिकानों पर छिपने के लिए कह दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइली टेस्ट की पुष्टि की है और कहा कि ईरान ने मंगलवार को अल सुबह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास कई मिसाइलें दागी। सूत्रों के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी में स्थित अमेरिकी और फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों के पास मिसाइली परीक्षण किया है। कम से कम 3 मिसाइलों के समंदर के अंदर गिरने की रिपोर्ट्स आई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान इस इलाके में सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये ईरानी मिसाइलें कतर के अल उदैद और यूएई के अल दाफरा हवाई ठिकाने के पास गिरी हैं। अल दाफरा में ही भारतीय वायुसेना के नए नवेले राफेल फाइटर जेट्स खड़े थे। ईरानी मिसाइल हमले के बाद पूरे फ्रांसीसी एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और भारतीय पायलट्स को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। ईरान ने किया अमेरिका पर पलटवार। एक ईरानी पैसेंजर विमान को अमेरिकी जेट विमानों के बीच हवा में चेतावनी के बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें समंदर में अमेरिकी युद्धपोत जैसे दिखने वाली एक डमी को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इस वीडियो को अमेरिकी सेनाओं ने ईरान की चेतावनी की तरह लिया है और फिलहाल मिडिल ईस्ट के सभी रीजनल बेस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। गॉर्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि ताकत का यह प्रदर्शन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में किया गया। ये चैनल फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। उधर अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इस अभ्यास को गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा बताया है। नौसेना के मुताबिक ईरान की ओर से ये उकसाने और कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने जैसा कदम था। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक अभ्यास का नाम पैगंबर मोहम्मद 14 रखा गया था। ये डमी ठीक उस युद्धपोत की थी जिसे अमेरिका ने खाड़ी में तैनात किया हुआ था। इस डमी युद्धपोत पर हेलीकॉप्टर से भी मिसाइलें दागी गई जो युद्धपोत के एक किनारे से टकराती हुई नजर आ रही हैं। ईरान की सबसे आक्रामक कार्रवाई। इस अभ्यास के बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सालानी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि इस अभ्यास में हमारी वायुसेना और नौसेना का आक्रामक अंदाज नजर आया। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस अभ्यास में बैलिस्टिक मिसाइल से फायरिंग की गई थी। ईरान के आक्रामक रवैये को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात और कतर में तैनात भारतीय यूनिट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी नौसेना के बहरीन स्थित 5वीं फ्लीट की प्रवक्ता रेबेका रेबारिच ने कहा कि अमेरिकी सेना अपने सहयोगियों के साथ रक्षात्मक अभ्यास करती है ताकि नौसेना सुरक्षा को बढ़ावा मिले, लेकिन ईरान का अभ्यास आक्रामक था जो उकसाने वाला और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने वाला जैसा था। दोपहर बाद भारत पहुंचेंगे राफेल। दुश्मन का काल बनकर आने वाले 5 राफेल जेट आज अंबाला एयरबेस की धरती को छुएंगे। भारत के 5 राफेल जेट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल दाफरा एयरबेस से भारत आ रहे हैं। ये विमान बुधवार को सुबह 11 बजे उड़ान भर चुके हैं और दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। इन्हें अंबाला में ही तैनात किया जाएगा। इन्हें भारतीय वायुसेना में इसके 17वें स्क्वाड्रन के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो के रूप में जाना जाता है। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय कर अंबाला हवाई अड्डे पर उतरेंगे। राफेल को उड़ाकर लाने वाले पायलट्स अपने ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह की अगुवाई में अंबाला में ही एयर चीफ को बताएंगे कि उन्हें फ्रांस में किस तरह की ट्रेनिंग दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्यूटी और बीस्ट की एक खास खासियत वाले राफेल के स्वागत के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। इस दौरान वो पायलट से भी मुलाकात करेंगे।
राफेल विमानों के भारत आगमन को लेकर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। अब अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन्स पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही एयरबेस के नजदीकी धारा 144 लगाई गई है। यहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन लगा हुआ है।